फिर से एक बार आप सभी को गुड इवनिंग। हम लोगों की बैचेज आज से अब फिर से प्रॉपर तरीके से क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए अब शुरू करते हैं ज़रा सा, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इन सब बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। 36 लोग अभी तक ज्वाइन किए हैं, अभी भी 8-9 लोग ऐसे हैं। हाँ, शुभारंभ करते हैं नंदिनी। अभी भी 8-10 लोग ऐसे हैं जो ये बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, उनका एडमिशन हो चुका है, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। अब तो आ जाना चाहिए। हाँ कोमल, चलिए देखिए, सबसे जो पहला चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ टारगेट बैच में, वो है आपका परसेंटेज का। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। सबको कलर दिख रहा है, किन्हीं को दिखने में दिक्कत तो नहीं है ना। परसेंटेज को हम लोग ज़रा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सब कुछ। अब सुनिए, परसेंटेज में मैं बेसिक से यहाँ बात नहीं करूँगा, हम लोगों ने बेसिक पहले से पढ़ रखा है। तो हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। ज़रूरत की चीज़ें क्या है, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। ज़रूरत की चीज़ हम लोगों को है कि चेंज, सबसे पहला ये चेंज करने आना चाहिए। चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज को फ्रैक्शन में आपको चेंज करने आना चाहिए। किसमें? परसेंटेज में। परसेंटेज को किस में चेंज करना आना चाहिए? फ्रैक्शन में। ठीक है, मैं इंक कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तेजस्विनी आपको दिखेगा। देखिए, तो हम लोग बात करने वाले थे कि परसेंटेज को किस में बदलना है, तो फ्रैक्शन में बदलना है। अब ढंग से समझिएगा चीज़ों को, कैसे बदलना है, क्या क्या चीज़ें इसके लिए जाननी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है, जैसे आप जानते हैं, हम लोग पढ़े भी हैं परसेंटेज के डेफिनेशन में कि परसेंटेज किसको बोलते हैं, परसेंटेज किसको बोलते हैं। तो परसेंटेज का डेफिनेशन तो मैं बहुत बार समझा चुका हूँ कि इट इज़ डिफाइंड एज ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। परसेंटेज जो है एक भिन्न के रूप में डिफाइन होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 100 होता है। तो परसेंटेज इक्वल टू 1/100 सभी लोग जानते हैं। तो क्या यहाँ से ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि 100% इक्वल्स टू 1? इसमें कोई डाउट है? 100% इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया, तो 100% इक्वल्स टू 1। क्लियर है? इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंप्लीट। ये भी मैं समझाता हूँ आपको, ये क्या है? कंप्लीट है। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब क्या है? अब इन चीज़ों को थोड़ा समझिएगा। कंप्लीट का मतलब क्या है? जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम लोग बात करते हैं ना बहुत बार कंप्लीट के सेंस में। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 30% वाटर इन इट। तो आपके दिमाग में क्या आता है कि मिक्सचर टोटल 40 लीटर का है, लेकिन उसमें 30% वाटर है। इसका मतलब ये है कि वो पूरा मिक्सचर जो आपका 40 लीटर का है, वो पूरा का पूरा अपने आप में 100% है। और ये भी आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में पूरा का पूरा पूर्ण होता है। ये तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन इसको मैथमेटिकली समझना है। आई बात समझ में? हो सकता है मिक्सचर बदल गया हो, लिखा हो 120 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 80% मिल्क, तो आप क्या समझेंगे कि अब की बार 120 लीटर ही जो है हमारे लिए 100% मिक्सचर है। आप जानते हैं। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये है कि जब 100% 1 या कंप्लीट जानते हैं तो इसका फ्रैक्शन याद रखना। कहाँ से कहाँ तक? तो 1 to 1/16, 1 to 1/16, ये फ्रैक्शन आपको जो है याद रखना पड़ेगा। ये बात पहले समझ लीजिए। कैसे याद रखिएगा? तो उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि जब 100% 1 है, या 1 इक्वल टू आप कह सकते हैं जब 100% है, ऐसा है, तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि 1/2 जो है ये कितने के बराबर होगा? 50%। ये बात आपको सबको पता होगा, लेकिन अभी इसी में फंस जाएंगे बहुत सारे लोग। 1/3 तो हम लोग लिख सकते हैं 33 होल 1/3%, या इसको आप ऐसे याद रखिएगा 33.33%। सबको याद होगा ही, मैं फिर भी इसको रिपीट कर रहा हूँ। 1/4 हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25%। ऐसा 1/5 हम लोग क्या लिख सकते हैं? 20%। ऐसा लिख सकते हैं। 1/6 क्या लिख सकते हैं? तो 16 होल 2/3% लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 16.66%। कोई दिक्कत है किन्हीं को?
ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को ये दिख नहीं रहा हो ठीक से, अच्छे से दिख पा रहा है ना, ठीक है ना सब कुछ। हाँ, ऐसा ना हो कि इंक का कलर थोड़ा सा ये ज़्यादा डीप नहीं है, इसलिए अगर प्रॉब्लम लगे तो मुझे बताइएगा। डीप करने का भी है, इसमें तो नहीं हो पाएगा लेकिन मैं कर सकता हूँ डीप दूसरा सॉफ्टवेयर में, ठीक है ना। चलिए, खैर अभी दिख रहा है तो हाँ थोड़ा थिकनेस ज़रूरी है, मैं कर दूंगा। अभी आप इसी को समझिएगा। तो 1/6 कितना हो गया, 16.66, ये भी आप जानते हैं। नेक्स्ट में चलता हूँ, अभी दिखा रहा हूँ पहले क्या क्या आपको याद रखना ज़रूरी है। तो देखिए, नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 1/7 पर। अगर बात करें 1/7 के बारे में, तो 1/7 कितना होता है, तो आप जानते हैं 14 होल 2/7% होता है। ऐसा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 14.28% भी बोलते हैं, ऐसा भी जानते हैं। 1/8 आप जानते हैं 12.5% होता है। इस बात को याद रखिएगा, या कभी कभी ऐसा भी लिखा मिल सकता है ऐसा। 1/9 की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, 11 होल 1/9% आप जानते हैं, या इसी को आप क्या लिखते हैं, 11.11%। ये सारा याद रखना है। 1/10 इसको बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, कितना होता है, 10% होता है। अच्छा, 1/11 की बात करेंगे तो आप जानते हैं 9 होल 1/11 हो जाएगा, या इसी को आप क्या बोलते हैं, 9.09%। यहाँ तक भी सही है। अगर आ रहा है तो मैसेज टाइप कर सकते हैं। 1/12 8 होल 1/3%, यानी कितना, 8.33%, यही होगा। 1/13 के बारे में सोचें तो 7 होल 9/13%, ये कम आता है फिर भी आपको ध्यान रखना है। 1/14 क्या होता है, 7 होल 1/7%, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 1/15 क्या होता है, 6 होल 2/3% या 6.66%, ठीक है। और 1/16 की बात करें तो क्या होता है, 6.6 होल 1/4%, पहले लिखिए और फिर इसको लिखिए 6.25%। आई बात समझ में, ये इसका बेस है। ये जो मैं जितना भी लिखा हूँ आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये बेसिक है। इतना बात आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब सुनिए, इसके बाद एक दो बातें और है, 10 मिनट लगेगा हम लोगों को उसको देखने में कि क्या क्या बातें ऐसी हैं और भी जो आपको जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, जैसे आप टेबल पढ़ते हैं ना, मैं क्लासेस में, बेसिक क्लासेस में भी ये सब चीज़ें समझाता हूँ, उसी प्रकार से आपको टेबल याद रखना है। कहाँ से टेबल याद रखना है, तो 1/6 से। 1/6 से टेबल आपको पता होना चाहिए। जैसे 1/6 आप क्या जानते हैं, 16 होल 2/3, ऐसा भी जानते हैं, या इसी को आप जानते हैं 16.66%। यहाँ तक किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसे ही इसका टेबल देखने का मतलब मेरा ये है कि इसका 2 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, 2 का टेबल कैसे पढ़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, उसी प्रकार इसका 1/6 का टेबल पढ़ना है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। कब तक, जब तक ये 6/6 ना हो जाए। तो आपको कुछ अलग अलग तरह के फ्रैक्शंस दिखेंगे जो आपको नहीं पता होगा, आपको उसको याद कर लेना है प्रैक्टिस के द्वारा। जैसे अगर 1/6 का मैं डबल करूं तो आप बोलेंगे 2 इंटू 1/6 कितना हो जाएगा, 1/3। तो क्या ऐसा लिख सकता हूं इसको 33 होल 1/3%, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 33.33%। इसमें किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है। अगर इसका मैं 3 टाइम करूं तो आप बोलेंगे 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब इधर 3 टाइम करूंगा तो कितना हो जाएगा, 50%। कैसे हो गया, 16 का 3 टाइम्स 48, और 2/3 का 3 टाइम्स करूंगा तो 2%, तो 48 + 2 कितना, 50%। अगर मैं इसका मान लीजिए 4 टाइम्स कर दूं तो आप बोलेंगे 4/6 हो जाएगा। 4/6 का मतलब क्या होता है, 2/3। और जब इसका 4 टाइम्स में करूंगा तो आप बोलेंगे 66 होल 2/3% हो जाएगा। इसका मतलब 66.66%। ऐसा, इसमें कोई आपत्ति है। 16 का 4 टाइम्स कितना होता है, तो आपको पता है 64, और 2/3 का 4 टाइम्स कितना होगा, 2/3 जो ये है, ये वाला 2/3, इसका 4 टाइम्स कितना होगा, 8/3। तो 8/3 को लिख सकते हैं ना 2 होल 2/3, तो 64 में 2 होल 2/3 ऐड हो गया तो 66 होल 2/3। इसको बताने की जरूरत नहीं है ना,
चलिए अगर 5 टाइम्स करेंगे 5 टाइम्स तो आपको दिख जाएगा ये हो जाता है 83 होल 1/3%, ऐसा हो जाता है, या इसी को आप लिखते हैं 83.33। तो अब आपको दिखना शुरू हो गया होगा कि जिसको आपको रटना है, जैसे आपको एक मिल गया 5/6, शायद बहुत लोगों को याद होगा भी और बहुत लोगों को याद नहीं भी होगा। तो आपको कैसे याद रखना है और याद अगर नहीं है बाय द वे कभी तो कैसे निकालना है, मैं वो दोनों बातें समझाऊंगा। लेकिन पहले आपको ये ध्यान रखना है 2/3, ये भी आपको ध्यान रखना है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2/3 भी और 5/6 भी, यानी 66.66% भी, 83 होल 1/3% भी। उसी प्रकार आपको ये याद रखना है 33 होल 1/3% कितने के बराबर 1/3। खैर ये तो आपको याद पहले से होगा, इसलिए इस पे उतना ज़्यादा फोकस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका जो टेबल में 2 आपको इम्पॉर्टेंट मिला, इसको ज़रूर याद रखिएगा। सबको क्लियर है? कोई दिक्कत आ रही है किन्हीं को समझने में कोई बात? तो अब चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें 1/7 के टेबल का, 1/7 के टेबल का, ये भी बहुत आता है, इसलिए मैं 1/6 से शुरू किया हूँ। 1/5 तक के टेबल को जानना जरूरी नहीं है, वो आपको पता रहता है पहले से। 1/7 क्या होता है? 14 होल 2/7%, आपको ये भी पता होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 14.28%। किन्हीं को आपत्ति है, कहीं पे समझने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं मैसेज देखते जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अगर इसका 2/7 करूँ, 2/7, तो आप बोलेंगे ना कितना हो जाएगा? 28 होल 4/7% हो जाएगा ऐसा। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं? 28.56%, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर इसका मैं 3 टाइम करूँ तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 3/7। 3/7 का मतलब जानते हैं ना? 42 होल 6/7% हो जाएगा ऐसा। उसी प्रकार 4/7, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट मिल गया, 4/7। अब देखिए इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसका 4 गुना, तो 14 का 4 गुना, 14 का 4 गुना कितना होता है? 56। और 2/7 का 4 टाइम्स कितना होता है? 8/7। तो समझिएगा इसको मैं थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, कि 14 का 4 गुना कितना लिखिएगा? 56। यहाँ तक सही है? प्लस मैं कहना चाह रहा था कि जो 2/7 है इसका भी अगर 4 टाइम्स लिखेंगे तो आपके दिमाग में आया कि ये 8/7 हो जाएगा। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि 56% प्लस 8/7 को क्या लिख सकता हूँ? 1 होल 1/7%। तो आप बोल देंगे कि दोनों मिल करके कितना बन जाएगा? तो ये दोनों मिल के बन जाएगा 57 होल 1/7%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपको याद रखना है ये नया वाला एक फ्रैक्शन। बाकी तो आप इसको समझ जाएंगे देख करके, ये वाला 14 के मल्टीपल में है तो ये आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा। लेकिन जो 14 के मल्टीपल में डायरेक्ट सेट नहीं है उसी को याद रखना है, मतलब ये 4/7 को याद रखना है कि 57 होल 1/7। अब जैसे 5/7 है, ये भी आपको याद रखना है। 5/7 है, होता डायरेक्ट है 71 होल 3/7। 71 होल 3/7 डायरेक्ट होता है। कैसे? तो अब आप समझ सकते हैं कि 14 का 5 टाइम्स कितना होता है? 70। 14 का 5 टाइम्स क्या होता है? 70। और 2/7 का 5 टाइम्स क्या होता है? 10/7। 2/7 का 5 टाइम्स कितना होता है? 10/7। 10/7 को कैसे लिख सकते हैं? 1 होल 3/7। नहीं लिख सकते क्या? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 70 प्लस 1 होल 3/7 मिल के कितना हो जाएगा? 71 होल 3/7। तो ये आपको रट के रखना है, इसका 5 टाइम्स भी, इसका 6 टाइम्स भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर इसके 6 टाइम्स की बात करें, यहाँ पे अगर बात करें इसके 6 टाइम्स की, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 6/7। 6/7, 6/7 कितना हो जाएगा? तब खुद देखिए, 14 का 6 टाइम कितना होता है? 84। 14 का 6 टाइम कितना होता है? 84। और ये देखिए 2/7 का 6 टाइम कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 12/7। 2/7 का 6 टाइम कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 12/7। 12/7 का मतलब क्या हुआ? 1 होल 5/7। मतलब आप कह सकते हैं 1 होल 5/7 किस में जोड़ना है? इसके 6 टाइम यानी 84 में। तो 84 में 1 होल 5/7 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 85 होल 5/7%। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? तो एक आपको डेटा और मिल गया। ये सब वर्क है आपके लिए, ये सब वर्क है। ये सब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि बस देखना है हो गया, आपको आ गया, ऐसा नहीं है। आपको ये सब पता नहीं होगा, बहुत लोगों को ये सब याद नहीं रहता है, मुझे पता है अच्छी तरीके से।
इसलिए आप लोग क्या करिएगा, एक बार इसको रट जाना है, प्रैक्टिस करना है, जा करके लिखना है, बहुत बार लिखिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार, पहली क्लास से हमारे साथ बराबर में बने रहिएगा, ठीक है ना। हाँ, डेसिमल में भी ये तो आपको जानना ही जानना है, उसके बाद आपको इसका डेसिमल वाला भी पार्ट जानना है। कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या करता है ना, ये 66.66 को आपको ऐसे भी लिख के दे देगा और आपको ये बात समझनी पड़ेगी, 66 पॉइंट लिख दिया 67%, तो आपको पकड़ लेना है यहाँ से खुद के दिमाग से कि 66.6666 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसलिए इसको 66.67 भी हम लोग लिख सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना संजीत। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है किन्हीं को, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ 1/7, और जैसे ही आप 7/7 पे आएंगे तो ये तो आपको पता है ना 1 हो जाएगा, 7/7 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 का मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा 100%, तो ये आपको पता ही है, जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन टेबल को मैं कंप्लीट कर दिया हूँ, ठीक है। अभी मैं सारा टेबल आपको बताऊंगा, जहाँ जहाँ जरूरत है उतना, और फिर काम की बातें अभी इससे निकल के आएगी। अब देखिए, अब मैं थोड़ा चलता हूँ नेक्स्ट टेबल पर, चलिए आगे ही चलता हूँ। हाँ देखिए, अगर यहाँ से अब शुरू करें 1/7 के बाद जो है, अब मैं शुरू करता हूँ 1/8। 1/8 आप जानते हैं कितना होता है, 12.5%, पता है सबको 1/8 कितना होता है, 12.5%। तो देखिए दीपालिका प्रकाश कह रही हैं 1/6 से लेकर कहाँ तक टेबल करना है, 1/6 से लेकर के 1/16 तक टेबल करना है, मिनिमम 1/16 तक करना है, ठीक है ना दीपालिका, 1/16 तक करना होगा। देखिए 1/8 वाला टेबल ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप ये आसान है, कैसे आसान है मैं बता देता हूँ, अब इसके सीरीज में है तो देख लीजिए, लेकिन ये आसान है कैसे, जैसे ही इसका डबल करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा क्या, और ये कितना बन जाएगा 25%। अब देखिए इसका मैं अगर ट्रिपल करूँ, इसका अगर मैं ट्रिपल करूँ तो आपको दिखेगा क्या, ये 3/8 हो जाएगा क्या, 3/8 का मतलब क्या है, 12.5 का 3 गुना, 12.5 का 3 गुना कितना होता है 37.5, 37.5। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, 37.5 वाला वैल्यू। अब देखिए अगर मैं इसका 4 टाइम्स करूँ तो आप बोलेंगे हाफ हो जाएगा, हाफ का मतलब 12 का 4 टाइम्स कितना 48.5 से मल्टीप्लाई करिएगा 4 में तो 2 आ जाएगा, मिल के कितना हो जाएगा 50। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं इसका 5 टाइम्स करूँ तो आप बोलेंगे कि 5/8 आ जाएगा, तो 5/8 कितना होता है 62.5%। ये सब वैल्यू 1 2 यहाँ भी आपको मिल गया, जो कि आपको स्पेशली ध्यान रखना है 5/8 को, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 6/8 करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4, 6 टाइम्स किए हैं तो 3/4, और 3/4 कितना होता है तो आप बोलेंगे 75%। यहाँ तक भी हमको लगता है क्लियर है सबको। अगर मैं 7/8 कर लूँ तो 87.5%, ऐसे याद रखना है, निकालना तो बाद में है, कैसे हुआ ये तो अलग से देखना है, लेकिन ऐसे याद रखना है कैसे हुआ। अब देखिए कि 1/8 12.5, इसका अगर 7 टाइम्स मैं करूं तो 12 का 7 टाइम्स 84, समझिएगा 12 का 7 टाइम्स कितना होगा 84, और 0.5 का 7 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा 3.5, तो आप नहीं बोल सकते कि मिल के कितना होगा 87.5। क्लियर है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। और देखिए अब जब 8/8 आप कर देंगे तब तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो 1 हो गया यानी 100%। 1/8 तक हमें लगता है आप लोगों को चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब देखिए 1/9, 1/11 बहुत आसान है, बहुत आसान, बस आप टेक्निक को पकड़ लीजिएगा कि 1/9 कितना होता है आपको पता है 11 होल 1/9, ऐसा, या इसी को आप ऐसे भी बोलते हैं 11.11% बोलते हैं ना, ऐसा है। तो बस आप इसको पकड़ लीजिएगा, इसको देखिए जब भी इसका टेबल आएगा ना तो 11 के मल्टीपल में ही आएगा, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, जैसे ही मिला आप समझ जाएंगे। जैसे इसका डबल मैं करूं तो कितना होगा 2/9, और 11 का मल्टीपल बस आपको पकड़ में आ जाना चाहिए कि कितना हुआ 22 होल 2/9, तो 11 का मल्टीपल यहाँ दिख रहा है 22, तो आप या कभी कभी ऐसे भी लिखा मिल सकता है 22.22%, तो आप समझ लीजिएगा कि यही तो वैल्यू है 2/9 वाला। उसी प्रकार अगर आप इसको 3 टाइम्स निकालना चाहते हैं तो आपको दिख जाएगा 3/9, 3/9 क्या होता है 1/3,
तो आप इसको लिख सकते हैं 33 होल 3/9। इसका मतलब क्या हुआ, 33 होल 1/3%। देखिए यहाँ से भी निकल के आ गया। बार बार एक ही चीज़ मिलेगी ना तो आपको याद हो जाएगा ऐसा। अब देखिए जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में दिखाई देता है, अब इसका 4 गुना यानी कितना, 4/9। 4/9 का मतलब क्या हुआ कि 44 होल 4/9। 4 गुना दोनों ओर न करना होगा, यहाँ भी 4 से यहाँ भी 4 से, तो कितना हो गया 44 होल 4/9। या इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, 44.44%, ऐसा। अब इसका मैं 5 टाइम्स करूँ तो आप बोलेंगे 5/9 हो जाएगा। इसका मतलब 55 होल 5/9%, ऐसा। यानी कितना हो जाएगा ये, 55.55%। आई बात समझ में। 6/9 अगर मैं करूं तो आपको क्या दिखेगा, 2/3। तो आप क्या लिखेंगे इसको, 66 होल 2/3। यानी आप इसको लिख सकते हैं 66.66%। कोई दिक्कत है किन्हीं को। उसी प्रकार मैं अगर 7/9 लिखूं तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा डायरेक्टली 77 होल 7/9। अब देख रहे हैं ना, सब 11 के मल्टीपल में है कि नहीं है। देखिए 22, 33 चेंज होता ही नहीं है। यहाँ देखिए 44, यहाँ देखिए 55, 66, 77 चेंज ही नहीं होता है, वही रहेगा। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 77.77। तो अब आप ये चीज़ समझ गए हैं। इसका 8 टाइम्स लिखेंगे तो 8/9 लिखना होगा, तो 88 होल 8/9 88.88%। और जब इसका 9 टाइम्स लिखेंगे तो 9/9 यानी कितना परसेंट, 100% हो जाएगा। क्लियर, सबको ये बातें क्लियर हुई। 1/9 वाली सीरीज, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, मैसेज कीजिए, बगल में मैसेज का भी ऑप्शन है, मैसेज आप कर सकते हैं किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो। मैं अभी ज़्यादा नहीं पूछ रहा हूँ इसके बारे में, इसलिए कि हम लोग ये जानते हैं, आप भी जानते हैं पहले से, क्योंकि पढ़ चुके हैं। बस मैं रिवीजन करा रहा हूँ कि एक बार आपके दिमाग के आगे से वो सब गुजर जाए तो आपको पकड़ बनने लगेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए यहाँ के बाद। अब देखिए 1/10 को जानने की ज़रूरत नहीं है, 1/10 सब जानता है। 1/11 हम लोग देखते हैं, 1/11। अब देखिएगा 1/11 की बात करें तो 1/11 होता क्या है, तो आपको पता है 9 होल 1/11 ऐसा होता है। इसी को आप जानते हैं 9.09, 9.09 याद रखिएगा। यहाँ भी नंबर रिपीट होगा, और इससे पहले वाला में देखे थे वहाँ भी नंबर रिपीट। आपको देखिए, इसको देखिए, इसके पहले वाला देखिए, इसके पहले वाला में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि नंबर रिपीट है। देखिए 22 वाला रिपीट, 33 वाला रिपीट, यहाँ देखिए 44 वाला रिपीट, यहाँ 55 वाला रिपीट, यहाँ देखिए रिपीट है, सबका सब रिपीट है। और यही चीज़ यहाँ भी होगा रिपीट, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये 9 के मल्टीपल में रहेगा और वहाँ वो 11 के मल्टीपल में था। मतलब अगर आप बात करेंगे 2/11 की, डबल की बात करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये हो जाएगा 2/11, और इसका डबल करेंगे तो 18 होल 2/11 आ जाएगा क्या। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 18.18%। कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 टाइम मैं करूं तो 3/11 हो जाएगा, मतलब 27 होल 3/11%। मतलब मैं ऐसा भी कह सकता हूं 27.27%। क्लियर है। 4 टाइम्स करूं तो 4/11, तो क्या लिखना होगा 36 होल 4/11। ये आपको दिखेगा, सिंप्लीफिकेशन में भी दिखता है आजकल, इसलिए भी आपको काम ये पता होना चाहिए। इसका यूजेज भी बहुत सारा है। 36.36 लिख लीजिए। अगर इसका 5 टाइम्स करूं तो 5/11, तो आप बोल पाएंगे 45 होल 5 बाई कितना 11। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 45.45%। आ रही है सबको बात समझ में। देखिए इसके बाद अगर 6 टाइम करूं तो 6/11 लिखा जाएगा, और 6/11 लिखूंगा तो 9 × 6 कितना होता है 54, 6/11 यानी इसको लिखा जाए तो 54.54%। इस प्रकार से अगर 7/11 तो अब आपको पता चल ही गया होगा 63 होल 7/11। आपको एक बार देख के रखना है, ये नहीं कि समझ गए तो अब आपको नहीं करना है। अब समझ गए मैं टेबल लिखना है तो छोड़ देते हैं, नहीं, समझ गए तो और ज़्यादा करना है, प्रैक्टिस करना है, जितनी बार कर पाएँ उतनी बार करना है। अगर 8/11 की बात करूं,
72 होल 8/11। जितनी बार हो सके उतनी बार इस चीज़ को लिखना है। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएगी। 9/11 की बात करूं तो 81 होल 9/11। कभी ऐसा देखेंगे ना आप, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा ये वाला हम देख चुके हैं। और इसी प्रकार 10 समझ रहे हैं चीज़ों को, आप खुद से करना है। आपको आज जाके इस पे पूरा फोकस करना है। अभी हुआ नहीं है, अभी कुछ बातें मैं और बताऊंगा जिस पे आपको जाके आज घर जो है जा करके काम करना है, ठीक है ना। चलिए क्या क्या और मैं बता रहा हूँ सब कुछ आपको। अब देखिए 11 के बाद कौन सा आ जाएगा, तो आपको पता है 1/12। 1/12 क्या होता है बताइए, 1/12 क्या होता है याद है, 8 होल 1/3 यानी कितना 8.33%, ऐसा होता है। अब सुनिए, अब इसका मैं अगर डबल करूं, फिर से अगर इसका डबल करूं तो क्या हो जाएगा, आपको दिख जाएगा ये 1/6 हो जाएगा। अब 1/6 तो अभी पढ़े थे 16 होल 2/3 पढ़े हैं ना। देखिए घूम के फिर वही चीज़ें यहाँ आ गई, आ जा रही है ना, कुछ चीज़ें मिलेगा आपको इंपॉर्टेंट। अब इसका मैं 3 टाइम्स कर लूँ तो आप समझ रहे हैं कैसे हो जाएगा, 1/4। आसान है सबका सब। तो आपको ये खुद से एक बार कर लेना है। कहाँ तक कर लीजिएगा, तो 1/16 तक, 1/13 का भी कर लीजिएगा, पूरा टेबल कंप्लीट करिएगा, पूरा टेबल। 1/14 का खुद से पूरा टेबल कंप्लीट करिएगा, 1/15 का ये पूरा टेबल कंप्लीट करिएगा, फिर 1/16 का सब लोग कंप्लीट करिएगा। ज़्यादा लोग तो हैं नहीं, 40-42 लोग हैं, कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, आप लोगों के लिए एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है। आप लोगों को लिंक मैं यहीं पे दे दूंगा मैसेज में, तो आप लोग सब लोग एक साथ क्लिक करके मैसेज को तब जाइएगा, लास्ट में दूंगा जब क्लास को लीव करने का टाइम आएगा, तो ठीक है ना। तो सब लोग उस पर क्लिक करते हुए लीव हो जाएंगे, उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद ये बात तो आप जान गए, समझ गए। अब क्या करना है, इसके हेल्प से अब हम लोग निकालेंगे डिराइव्ड फ्रैक्शन। डिराइव्ड फ्रैक्शन ये आपको निकालना है। अब ये डिराइव्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जो बेसिक फ्रैक्शन हम लोग अभी तक पढ़े हैं 1/16 तक, उसके हेल्प से अब कैसे निकालेंगे, जब हमें पता नहीं होगा कि वास्तव में 21 पॉइंट जैसे 66 है, मान लीजिए 21.66% है। अगर हमें पता नहीं है कि किसके टेबल में है, पता ही नहीं है, 41.66 आ गया, हमें नहीं पता किसके टेबल में आ रहा है, मिस्टेक हो गया, भूल गए, तो कैसे करेंगे। 87.5 अभी आप देखे थे, ये भी मैं निकाल के समझाया हूँ। मान लीजिए कभी मिस्टेक हो गया, टेबल ही भूल गए, किसके टेबल में ये आता है, तो ऐसे केसेस में भी तो हमें करना है फास्ट। तो ऐसे केसेस में हमें फास्ट कैसे करना होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको मेरे साथ 2-3 बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या, तो अभी इसको हटाइए, मैं यहीं पर बता रहा हूँ, यहीं लिख देता हूँ और यहाँ मैं समझा देता हूँ क्या क्या ज़रूरी वाली चीज़ें हैं, उसको समझ लीजिए। जैसे आपको ध्यान रखना है सबसे पहला तो ये कि 100% का मतलब कंप्लीट, आपको मैं बता चुका हूँ। कंप्लीट का मतलब होता है 1, ये भी आप जानते हैं। अगर मैं बात करूँ 200% का, तो आपको ध्यान रखना है ये कितना होता है, 2 टाइम्स होता है, 2 गुना। कितना होता है, 2 टाइम्स, 2 गुना, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं होता है, 2 गुना। 300% क्या लिखना होगा, 3 टाइम्स होता है, 3 गुना। पहली एक बात तो ये, ठीक है, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमेशा 41.66 ही आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी आ सकता है 241.66, ऐसा भी आ सकता है 821.66, समझ रहे हैं ना चीज़ों को। ये भी आ सकता है 787.5, ऐसा भी आ सकता है। तो इसके लिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से सिमिलरली अगर आपको लिखना होगा तो आप बात समझ चुके हैं, आप कर लेंगे। अब सुनिए, जो दूसरी बातें जो हम लोगों को जाननी है कि जितना भी पॉइंट वाला कैलकुलेशन था, जितना भी पॉइंट वाला कैलकुलेशन, तो आपको पता है पॉइंट वाला कैलकुलेशन कहाँ से मिलता है, 1/3 से मिलना शुरू हो जाता है। जहाँ पे रिपीटिंग वाला आपको दिखाई देता है 33 होल 1/3, और यहाँ देखिए 33.33। तो इस प्रकार से रिपीट हो रहा है ना, ये 33.3333, ये तो रिपीट होता चला जाएगा। तो ऐसे केसेस में जहाँ रिपीटेशन होता है, जहाँ रिपीटेशन आता है, वो वाला आपको याद रखना है स्पेशली। अब सोचिए इसका यूज कैसे करना है, इसका यूज, तो इसका यूज 1/3 के रूप में तो करना ही करना है, 1/3 के रूप में तो इसका यूज हम लोग करेंगे ही करेंगे डायरेक्ट।
लेकिन कभी सोचिए हमको ज़रूरत पड़ गया सिर्फ 3.33% का, ध्यान से समझिएगा, हमको ज़रूरत पड़ गया 3.33% का, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि इसको अगर मैं 10 से डिवाइड किया होऊंगा, 33.33 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तभी ऐसा आएगा, 33.33 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तभी ऐसा आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसको भी 10 से डिवाइड करना होगा, मतलब क्या लिखना होगा 1/30। मतलब इसका यूज आप ऐसा कर सकते हैं, 3.33 का यूज कर सकते हैं। किसको? एक आपको पता है 33.33, एक आप जानते हैं 33.33 1/3, लेकिन उसको कैसे कैसे यूज करना है वो समझिए। तो 3.33 लिख करके भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब सुनिए, कभी ऐसा भी हो सकता है हमें जरूरत पड़ गया ऐसा 0.33, समझिएगा डिराइव्ड फ्रैक्शन है, तो डिराइव आप ही को ना करना है, खुद से ना करना है, वहाँ हम तो रहेंगे नहीं कि बताते रहेंगे आपको। तो देखिए, तो अगर 0.33 करना है, इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से खिसक के यहाँ पहुँच जाना है, 2 अंक के बाद खिसकना है। इसका मतलब यहाँ जब तक 100 से डिवाइड नहीं करेंगे तब तक ये यहाँ से उठ के यहाँ नहीं आएगा। अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 अंक खिसकेगा, यहाँ पहुँचेगा, जो कि ये आ गया। अगर 2 अंक खिसकाना है, 2 डिजिट खिसकाना है, तो आपको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से। इसका मतलब क्या है, जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तभी ये 0.33 आएगा। किन्हीं के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि 0.33 कैसे आएगा, 0.33 ऐसा ना आना चाहिए, 4 बार न 3 आना चाहिए। तो उन भाई और बहनों को मैं समझाना चाहता हूँ कि ये 333 जो है इनफाइनाइट तक है, जिनको इसमें प्रॉब्लम हुआ है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसलिए इनफाइनाइट तक 4 बार नहीं लिखा जाता है। अगर आप 2 बार भी लिख दिए तो वो माना जाएगा कि वही चीज़ें हैं 0.33। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप 100 से डिवाइड किए हैं इस पूरे में, तो आपको यहाँ भी 100 से डिवाइड करना होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/300। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? समझ गए? हाँ। आप बोलते हैं तेजस्विनी क्या बोलते हैं कि अगर 333.33% हो ऊपर 10 जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 303 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, आपने ठीक बोला है। अगर आप ऐसा लिखा हुआ है, सोचिए ये आता है 1/3, आप जानते हैं, लेकिन हमें चाहिए 333.3, मतलब इस बार पॉइंट को हटाना है, यहाँ से पीछे करना है। तो पीछे कैसे होगा? अगर इस पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ, इस पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 1 अंक इधर चला आएगा। समझ रहे हैं ना कि मल्टीप्लाई करने पर, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, डेसिमल पीछे की ओर चला जाएगा। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तभी ऐसा पॉसिबल है, तो 10 से इसको भी कर लेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 10/3। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये तो हुआ डायरेक्टली आप डिराइव कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी के दिमाग में ऐसा आया, समझिएगा तेजस्विनी, आप ही के क्वेश्चन को मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर किसी के दिमाग में ऐसा आया कि हम 333.33% को क्या ऐसा नहीं लिख सकते कि 300 प्लस 300 प्लस 33.33, ऐसा भी किसी के दिमाग में आएगा तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि 300 का मतलब क्या होता है 3। आपको पता है 300 का मतलब क्या होता है 3 टाइम, तो 1 का 3 टाइम क्या हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। और प्लस 33.33 का मतलब 1/3, तो कितना हो गया बताइए? तो आप बोलेंगे 10/3। क्या बोलेंगे? 10/3। तब भी आ सकता है, कोई दिक्कत है? तो मेरा कहने का मतलब समझिएगा, कि ऐसा जो रेकरिंग वाला जो आपका परसेंटेज मिल रहा है 33.33, 66.66, 8.3333 चलता जा रहा है, इसको आपको कैसे डिराइव करना है, बस ये बात समझ लीजिए कि इसको हमको चेंज करना पड़ सकता है। कभी 10 से डिवाइड करके जैसे मैंने यहाँ किया, और कभी 100 से भी डिवाइड करके जैसे कि मैंने यहाँ किया। आई बात समझ में? तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा। ये तो मैं एक का बताया, एक और बताता हूँ दूसरा। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं करना चाह रहा हूँ 66.66 का, समझिएगा। अगर मैं करना चाह रहा हूँ 66.66% का, ये मुझे पता है कि ये 2/3 होता है, बट मुझे कहीं मिल गया 6.66% का एप्लीकेशन, तो मैं क्या करूँगा? वैसे तो ये 1/15 होता है, मैंने समझाया है, बट आप क्या करेंगे? आपके दिमाग में आएगा ना कि 1 अंक इधर खिसक रहा है आगे की ओर, इसका मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तभी ऐसा आएगा। तो 10 से इसको भी ना डिवाइड करेंगे, 2/3 है, 10 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि कितना बन जाएगा, 1/15 बन जाएगा। क्या आई बात समझ में सबको?
उसी प्रकार अगर मुझे 0.66% मिले, 0.66 ऐसा मिल जाए 0.66%, तब क्या करेंगे, इसका मतलब एक अंक और आगे खिसकाना है, मतलब 100 से डिवाइड करना होगा, मतलब ये हो जाएगा कितना 2/3 और बाई 100 ऐसा मतलब हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं 1 कितना 150 लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में कृष्णा, समझ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार कभी कभी ऐसा आ गया 8.33%, ऐसा आप जानते हैं 8.33% कितना होता है, 1/12 होता है, आप जानते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ गया 0.833 का, 0.833 का, तुरंत लिख देंगे 1/120, 10 से डिवाइड करने पर ही ऐसा आ सकता है। हाँ वेरी गुड, अब आप लोग सही तरीके से बिल्कुल समझ रहे हैं। अब देखिए 16 होल 2/3%, अब आप समझ चुके हैं ये कितना होता है, 16.66% होता है क्या, 16 होल 2/3% कितना होता है, 16.66 होता है। अगर मुझे ऐसा चाहिए कि सिर्फ 1.66 हम निकालना चाहते हैं, सिर्फ 1.66, तो आपके दिमाग में अब आ जाएगा 1/60 तुरंत। अगर मुझे चाहिए 0.166 ऐसा चाहिए, तो आपके दिमाग में आया 1/600। हाँ वेरी गुड, ये हुआ डिराइव करना, जो आप खुद से डिराइव करेंगे किस परसेंटेज वैल्यू से, जो आप पहले से पढ़ के रखे हैं उसको इस तरीके से डिराइव करने भी हम लोगों को आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब सुनिए, अब दूसरी बात ये समझना है, अब आप डिराइव कर सकते हैं तो अब इसका एप्लीकेशन देखिए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया 21.66%, यही क्वेश्चन था पहला, तो समझिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कभी कि जो मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनने वाला है। आप जितने तरीके से इसको बनाना चाहते हैं उतने तरीके से ये बन सकता है। आपके दिमाग में जो चीज़ें पहले आए, जो मेथड पहले आए, समझिए वही करेक्ट है, वैसे ही सॉल्व करना है। अब कैसे, देखिए, अब इन्हीं चीज़ों को कैसे कैसे लोग सोच सकते हैं, मैंने वो समझा रहा हूँ आपको कि 21.66 है, किसी के दिमाग में ऐसा आ गया कि 15% में क्यों ना हम 6.66% को ऐड कर लें। समझिएगा, किन्हीं के दिमाग में ऐसा आ गया, किन्हीं के दिमाग में ऐसा भी आ गया क्यों ना 20% में हम 1.66 ऐड कर लें। चीज़ों को समझिएगा, क्यों ना 20% में 1.66 को ऐड कर लें, तब भी आप देख रहे हैं कि यही चीज़ें प्राप्त हो रहा है। अगर ऐसा लिख दिए तब भी आप देख रहे हैं कि यही चीज़ें प्राप्त हो रही है। क्या कोई दिक्कत है? तो आप अगर ऐसा सोचते हैं तब भी सही है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तब भी सही है, और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि 15% में 6.66 तो हम जोड़ चुके हैं, मतलब 16.66 में 16.66% में अगर मैं 5% को ऐड कर दूं तब भी आ जाएगा। देखिए 16×5 कितना, 21, 16×5 21, तो ऐसा करूं तब भी आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है किन्हीं को? राकेश कुमार कह रहे हैं 0.66 का फिर से बताइए, 0.66 कहाँ मैंने बताया है, यहाँ देखिए, इसको जानना चाह राकेश, 0.66 वाला। देखिए ये मैं ऐसा बताया हूँ कि 66.66 कितना होता है, 2/3। अगर मुझे 10 से डिवाइड जब मैंने इसको किया तो क्या बन गया 6.66, और आगे भी 6 दिमाग में आपके चल रहा होगा, लेकिन आप 2 ही लिखिएगा डेसिमल के बाद, आगे नहीं लिखा जाता है। इसलिए मैं क्या किया, इसको 10 से डिवाइड किया तो 6.66 आ गया 1/15। अगर मुझे ये पॉइंट और आगे इधर भेजना है तो फिर ना 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ऐसा हो पाएगा। और जब मैं इसको 10 से फिर डिवाइड करूँगा तो ये कितना बन जाएगा 0.66, तो ये कितना बन गया 1/15/10 150। आई बात समझ में? कोई दिक्कत लग रहा है? हाँ, अब देखिए, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो आपको जैसे मन हो वैसे सोचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब देखिए मैं करके बताता हूँ। 15% को क्या लिखिएगा, तो आप बोल सकते हैं 3/20। अरे 15% में दिमाग क्या लगाना, 15% तो आप जान ही रहे हैं कि 15/100 3/20, 5 से 15, 5 से 20 हो गया। 6.66 आपको पता है 1/15 होता है, पता है ना। देखिए 6.66 मैं यहाँ भी निकाल के बताया हूँ, 6.66 क्या होता है 1/15 होता है। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम। तो एलसीएम नहीं लेना है, अब आप स्टैंडर्ड हो चुके हैं। एलसीएम क्यों लेंगे, डिनोमीटर को सेम कर लेते हैं। यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए 60 हो गया। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए नीचे में भी 60 हो गया। तो आप क्या नहीं सकते, एलसीएम तो बराबर हो गया। तो यहाँ 4, यहाँ पर 3 × 3 9, 9 + 4 कितना 13, 13/60 हो गया आंसर। आई बात समझ में? अगर मैं इसको करने जाऊं, इसको, तो क्या लिखना होगा, 20 का मतलब 1/5,
20 का मतलब 1/5 प्लस 1.66 तो मुझे पता है ये कितना होता है 1/60 कैसे होता है, तो दिमाग तुरंत चलाएंगे 16.66 तो जान ही रहे हैं 1/6, और हमें अगर 1.66 चाहिए इसका मतलब क्या 1/60, तो इसको क्या 12 से मल्टीप्लाई कर लूँ क्या यहाँ पे ऊपर नीचे, तो आपके दिमाग में आ रहा है कि ऊपर में क्या दिख रहा है 12 और प्लस 1 कितना हुआ 13, तो आप लिख सकते हैं 13 अपॉन कितना 60, ऐसा हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आई बात समझ में। अगर मैं इसको लिखूं 16.66 को जानता हूं 1/6 लिख सकते हैं, और 5% को कितना, तो आप लिख सकते हैं 1/20 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको भी 3 से कर लीजिए, यहाँ इसको 10 से कर लीजिए, इसको भी 10 से कर लीजिए, तो देखिए तो ये 10 और ये 3 मिला के कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 13, और नीचे कितना हो गया 60, तो आपका यही भी आंसर हो गया 13/60 भी हो गया। क्या यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, किन्हीं को कोई आपत्ति, किसी तरह का डाउट, तो एक बार मुझसे पूछ लीजिए। हाँ देखिए सोनी कुमारी कह रहे हैं 145.45 का, बिल्कुल सोनी मैं बता देता हूँ, सारा चीज़ आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो 45.45 को मैं समझा रहा हूँ, फिर 145 को समझाऊंगा। देखिए नेक्स्ट, अब भी थोड़ा बहुत डाउट है ही दिमाग में, अब वो सब क्लियर होगा क्वेश्चन से। अभी तो ये सब बेसिक पार्ट था कि इतना आपको पता होना चाहिए, समझ गए। अब देखिए जैसे सोनी ने पूछा कि 145.45 सर कितना फ्रैक्शन लिखा जाएगा, तो मैं सोनी को समझा रहा हूँ, आप लोग भी साथ में समझिए कि 45.45 ये तो आपने देखा कैसे आएगा, तो 9 के मल्टीपल में है 45, देखिए तो 9 के मल्टीपल में, ये तो समझ में आ रहा है ना। तो ये देख करके दिमाग में हिट करना चाहिए, अच्छा ये तो 9.09 का 5 गुना है, ऐसे हिट करना चाहिए। आई बात समझ में। और जब ये हिट करेगा तो आपके दिमाग में ये भी आ जाएगा कि 9.09 तो 1/11 होता है, इसी का तो 5 गुना है, इसका मतलब ये है कितना, तो 5/11। क्या दिमाग में आया ये चीज़ें, इसी दिमाग में आई आप लोगों के। और जब ये 5/11 है तो मुझे तो पता ही है कि 145.45 का मतलब तो ऐसा होता है 100% में 45.45 ज़्यादा, और 100% का मतलब तो मैं जानता हूँ 1 होता है, तो 1 में कितना ऐड करना है 5/11, तो क्या आंसर होगा 16/11। क्या सोनी समझ गए, हाँ ऐसे हो जाएगा। अब आप लोग एक सवाल बनाइए, अगर 41.66% दिया जाए आपको सॉल्व करने, तो जल्दी से सॉल्व करिए, कौन पहले सॉल्व करता है। अभी मैंने बहुत समझाया है, अब आपको बताना है। देखिए 5/12, वेरी गुड, नीशू झा बता रही हैं, निधि बता रही हैं, स्वराज भी बता रहे हैं, वेरी गुड। देखिए बहुत बढ़िया, नंदिनी, अनुपम, गोविंद, काजल, सोनी, संजीत, कृष्णा कहाँ गए, रमन, कोमल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी प्रकार से बताना, तेजस्विनी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बताना है। अब देखिए ये मैंने पूछ दिया टेबल, ये मैंने पूछ दिया टेबल। अगर आपको टेबल पता है, जिन लोगों को पता है टेबल, जो पहले से प्रैक्टिस किए हैं, तो वो जानते हैं 1/12 कितना होता है, 8 होल 1/3 भी लिखते हैं ऐसा, या 8.33 भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं। जो टेबल जानते हैं उनके दिमाग में तुरंत हिट किया होगा, इसका 5 टाइम्स होगा 5/12, और अगर इसको मैं देखूं तो 8 का 5 टाइम्स कितना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 40, प्लस 1/3 का 5 टाइम्स कितना, तो 5/3। 5/3 को या तो 5/3 लिखिए, या इसी को दिमाग में सोचेंगे तो ये हो जाएगा 1 होल 2/3, 1 होल 2/3, तो 40 प्लस 1 होल 2/3 कितना 40, 1 होल 2/3, और 2/3 को ही तो लिखा गया है 0.66। तो आप डायरेक्टली इतना ना करके अगर टेबल एक बार आपका देखा हुआ है तो डायरेक्टली निकल के आ जाएगा 5/12 41.66%। आ गई बात समझ में। अब सुनिए, अब अगर किसी और को देखते हैं, मान लीजिए कोई और तरीके से, ये मैंने नहीं सोचा, ऐसा मानता हूँ मैं, ऐसा मैंने नहीं सोचा। मैंने कैसा सोचा, मैंने सोचा कि हम ऐसा कर लेते हैं 40% प्लस 1.66%। अगर मुझे टेबल नहीं याद है, भूल गया मैं टेबल, तो क्या करेंगे 40% प्लस 1.66, तब भी तो 41 मिल जाएगा हमें। अब देखिए 40 का मतलब क्या जानते हैं, 2/5 जानते हैं, 1.66 तुरंत दिमाग में आना चाहिए 16.66, ये हम लोग जानते हैं 1/6 होता है, और हमें 1 पॉइंट अगर 66 चाहिए तो तुरंत दिमाग में आएगा 1/60 ले लेना चाहिए।
मतलब इसको 1/60 हम लोग लिख सकते हैं। और जब इसको 1/60 लिख लिए तो यहाँ 12, यहाँ 12 हो गया। देखिए 60 60 12 दूना 24 और एक कितना हुआ 25/60, और इसी को सॉल्व करने पर क्या आता है 5/12। कितना सिंपल तरीका है, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। कभी भूल भी गए तब भी दिक्कतें नहीं आएगी। आ रही है बात समझ में सबको? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है जल्दी से एक क्वेश्चन और बनाइए। प्रॉब्लम तो बहुत है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए जल्दी से बनाइए। 26.66%, जल्दी से बनाइए। 26.66% क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी। तब तक थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, बहुत बोला हूँ तब से। हाँ, वाह वाह, वेरी गुड। वाह, आप लोगों का आंसर देख के तो हम प्रसन्न हो गए। क्या बात। सबसे पहले आंसर किए हैं निखिल आनंद, वेरी गुड। फिर अंकित, कोमल प्रिया, संजीत, स्वराज, सृंजिता शिखा, के प्रिया, कंचन, निशु, नंदनी, सोनी, शुभम, वेरी गुड। निखिल आनंद, अनुपम, कोमल प्रिया, नैन्सी, काजल, रमन, अमन, गोविंद, काजल, विशाल, सौरभ, धर्मराज, तेजस्विनी, ऋषि, अविनाश, अभिषेक। देखिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे हुआ। अब देखिए 26.66 कैसे लिखेंगे? आपको सिंपल सा तो बात है, 20%, ये तो आसानी दिख रहा है। 20 प्लस 6.66% ये हो गया। 20 प्लस 6.66, 20 का मतलब 1/5 और 6.66 का मतलब 1/15। एलसीएम का भी जरूरत नहीं है। यहाँ 3, यहाँ भी 3, तो कितना आ गया देखिए तो 4 अपॉन कितना, तो आप बोल सकते हैं 15। कितना सिंपल बात है क्या? अब देखिए शुभम कह रहे हैं 16.66 प्लस 10, वेरी गुड, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। 16.66 16.66 प्लस 10, ये भी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ये मिल के तो उतना ही होगा। इसका मतलब 1/6 और इसका मतलब 1/10 हो जाएगा ऐसा। अब इसको 60 कर दीजिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई, या इसको भी कर दीजिए, या 30 कर लीजिए, 30 ज़्यादा आसान पड़ेगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं कितना से 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ कर लीजिए 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ कर लीजिए 5 से मल्टीप्लाई, तो मिल के कितना हो गया 8/30। और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा 4/15। यही आपका आंसर। क्या तेजस्विनी कह रहे हैं 25 पॉइंट? बिल्कुल, मैंने बताया ना आपको कि आप किसी भी तरीके से करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके से करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनिए, आज की क्लास के लिए इतना बहुत है, ठीक है ना। अब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस का क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और फिर आप लोग एक बार जितनी भी बातें मैंने समझाया है, जितनी भी बातें मैंने लिखा है आज, ये सारा आपका लिखा हुआ ऐसे ही मिल जाएगा। अगर नोट किए हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी कर पाए तब भी ये पूरा का पूरा सेट जो है मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ। कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई प्रॉब्लम किन्हीं को यहाँ तक समझ में आया क्लास अच्छे से? अब कोई डाउट है तो पूछिए, तब तक थोड़ा मैं चाय भी पीता हूँ। जल्दी से पूछिए तो कोई डाउट है तो। हाँ अच्छा, को सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अमन, थैंक यू, थैंक यू अमन। अच्छा एक बात और बताइए, अब तो ये सब ठीक है, क्लासेस तो हम लोग जब लास्ट स्टेज पे आ गई। हाँ हाँ, इसका रिकॉर्डेड भी देंगे, मैं तो कल ही बताया था। अच्छा ये कह रहा था इस पे किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं हुआ आपको लाइव पढ़ने में गूगल मीट पे किन्हीं को? हाँ, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अब आप हम लोग तो जुड़ चुके हैं इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी भी ये चल रही है ना ऑनलाइन क्लासेस,
जो ऐप वगैरह आप देख रहे हैं सबका सब कनेक्ट रहता है यूट्यूब से। और यूट्यूब में क्या है ना कि इंटरनेट का स्पीड ज़्यादा चाहिए, और आप जैसे अभी घर बैठे देख रहे हैं एकदम क्लियरली सब कुछ, साउंड भी आ रहा होगा, प्रॉपर स्क्रीन भी दिख रहा होगा, कहीं नेट ऊपर नीचे भी हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं आती है। गांव में भी, बाढ़ में भी, सब जगह कहीं भी पढ़ सकते हैं। ये इतना बढ़िया इसका ऐप है गूगल का। थोड़ा सा अपडेट होना बाकी है, वो हो जाएगा तो और मज़ा आ जाएगा। हाँ, अच्छा, अमन कह रहे हैं कि बस क्वेश्चन में अप्रोच, अब सब समझाऊंगा सब, ये तो पहली क्लास है। कल तो हम लोग पढ़े कहाँ थे, कल तो हम लोग ऐसे ही लाइट का ही प्रॉब्लम रह गया था, कल कहाँ पढ़े। अब तो हम लोग शुरू किए हैं एक एक क्लास। देखिए ना आपका परसेंटेज जो है, आप मैक्सिमम जो है 7 to 8 क्लास में आप समझ जाएंगे। यहाँ सब इंटेलिजेंट बच्चा है, सबका एग्जाम है, सब मेहनती बच्चा है, सब करके आएगा। और 5 से 10 क्लास, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्लास मान के चलिए, आपका पूरा परसेंटेज एकदम बेहतरीन ढंग से ख़त्म हो जाएगा और आप सोच भी लेंगे अच्छे से। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैंने ग्रुप बनाया था, आपको पता है, मैंने आते ही बोला। हाँ, एक ग्रुप बनाया था कि कौन सा ग्रुप, तो आपको पता है कि IBPS RRB टारगेट बैच का। जितने भी लोग हैं उतना ही लोग उसमें रहिएगा, कोई किधर भी शेयर मत करिएगा किन्हीं को भी, क्योंकि जितने लोग यहाँ पढ़ रहे हैं उनसे डायरेक्टली बात करना ज़्यादा आसान होगा। किसी और को उसमें ऐड कर लीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको अब एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ मैसेज बॉक्स में ही, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा वेट करिए और उस लिंक पे आप लोग जुड़ जाइए। चलिए, थैंक यू, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिए।